हरे कृष्णा दलाल फैमिली ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं सुबह चली गई थी स्कूल से आके आज बारिश हो रही थी, तो बच्चे भी आज स्कूल में बहुत कम आए थे और आने भी कम चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। जिस एरिया में मैं स्कूल में जाती हूँ वहाँ बहुत बुरा हाल रहता है पानी का और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में बेटर है, बच्चे दूर दूर से भी आते हैं कि भाई अपने घर में रहें तो बेस्ट है, क्योंकि इतनी गर्मियाँ इतनी बारिश हो रही है और डेंगू इस टाइम बहुत फैल रहा है। तो बेटर है बच्चे अपने घर पे रहें, सेफ रहेंगे, सबसे बड़ी बात है। माँ बाप की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। और खाने से बोर हो चुके हैं, क्या बनाए खाना रोज़ रोज़ रोज़। इस टाइम शाम हो चुकी है और टाइम है कोई 6:30 का, रोज़ वही खाना, परेशान हो गए हैं, कुछ नहीं है बनाने के लिए। तो पापा आज गांव से आ गए हैं और मैं तो पापा के लिए तो और बच्चों के लिए मैंने बनाई है रोटी और आलू की सब्जी। और रोज़ रोज़ वही सब्जियां बनाए, क्या कुछ नया नहीं है, कुछ भी दाल, एक दाल है गिनी चुनी है, गिनी चुनी सब्जी हैं, नहीं आता मज़ा। और अपने लिए सोच रही हूँ कुछ अलग बनाऊँ, क्योंकि रोटी मैं आज स्कूल में भी नहीं खाई मैंने, क्योंकि आज स्कूल में पूरी आई थी और ठंडी रोटी बिल्कुल नहीं खाई जाती। तो सोचा गरम पूरी आ रखी, तो मैंने आज वहाँ पे स्कूल में हम सब ने ही पूरी खा ली थी, गरम थी, क्योंकि अब ठंडा मौसम आ रहा है जैसे जैसे, तो वैसे हम गरम चीज़ ही खाना पसंद करेंगे। तो इसलिए फिर हमने वहाँ पे पूरी खा ली थी। रोटी हम एज इट इज़ ले आए थे वापस, तो वो हमने फिर रास्ते में गाय मिल गई थी, मैंने तो खैर गाय को दे दी थी, वो पन्नी में मुंह मार रही थी, तो मुझे अच्छा ही लगा। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे ये रोटी इसके लिए ही बची हुई थी जैसे, क्योंकि माइंड में एकदम आया उन गाय, मैंने गाय भी नहीं देखी, एकदम ऐसा हुआ कि हाँ काश गाय मिल जाए मुझे, तो मैं ये रोटी गाय को खिला दूंगी। और एकदम जैसे मैजिक हो गया और मेरे आंखों के आगे गाय आ गई। तो मैंने वो रोटियां तो गाय को खिला दी थी और सब्जी मैंने छोंक दी है आलू प्याज की। और आलू बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। और पापा आज गांव से लेकर आए हैं सीत, ये देखो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है थोड़ा सा ही लाए थे आज, क्योंकि ठंड हो रही है और दूध बच्चे ज़्यादा पीते हैं आजकल, तो इसलिए आज थोड़ा कम सीत लाए थे। और मेरा गला ख़राब है, मैं तो वैसे भी नहीं पीऊँगी, तो पापा और हस्बैंड के लिए बहुत है इतना, वो पी लेंगे। मैंने वैसे दही जमाई थी, तो मुझे तो यूज़ नहीं हुई, वो दही एज इट इज़ बची हुई है। और अभी मैंने पूजा नहीं करी है, पहले मैं सोच रही हूँ खाना बना लूँ, उसके बाद पूजा करूँगी। और अपने लिए मैंने कुछ अलग बनाने के लिए सोचा है, और मैं क्या बनाऊँगी वो मैं बताती हूँ आपको। मैं सोच रही हूँ अपने लिए कुछ चटपटा सा, कुछ स्पाइसी सा है, वो क्या कहते हैं हरियाणा में, चट्ठे खाने का शौक हो रहा है। हाँ, तो सच में उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, देखना कैसे बनते हैं। मुझे वैसे आता नहीं है, मैं सोचती हूँ माइंड में है, मैं बना लेती हूँ अपने लिए, तो मैं खैर क्या बना के खा ही लेती हूँ। क्योंकि अगर मेरे को रोटी खाने का मन नहीं है तो मैं आलस नहीं करती हूँ, है मैं अपने लिए कुछ और बनाऊँगी। मेरे से रोटी नहीं खाए, अगर मेरे को रोटी नहीं खानी है तो फिर नहीं खानी है, क्योंकि अगर पेट मन की चीज़ से ना भरे ना, तो ऐसी वो बॉडी में भी नहीं लगता। इससे बढ़िया है ना ही पेट भरता है, फिर वो मन मार के खाओ, वो आधी खाई जाती है आधी छोड़ी जाती है। इससे बेटर है अपनी मन की बना के खा लो, वो बेस्ट है। तो मैं तो आज वही बना के खाऊंगी, फिर रेसिपी आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। और आज स्कूल में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, करवा चौथ आ रहा है तो सब एक्साइटेड है, सूट लेकर आए हैं अपने लिए, करवा चौथ की तैयारियां चल रही हैं। और आज हम माइंड में था कोई मेहंदी वाली हमें मिल जाए, तो हमने आज मेहंदी वाले का ढूंढने का स्ट्रगल किया। बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा कुछ हमारे साथ भी ऐसी हुआ है आज। हमने सारी जगह मैंने कॉल किया, पूछा भाई मेहंदी वाले से, तो आज मेहंदी वाले के रेट इतने हाई थे, इतने हाई रेट हैं आज। मतलब ये देखो, अभी तो करवा चौथ में 2-3 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से इनके हाई रेट हो रखे हैं। और इतने महंगे रेट है मार्केट में, पता कर लो, मार्केट इतनी महंगी हो रखी है। आज मेहंदी वाले, मेरे ख्याल से करवा चौथ का टाइम इनका ऐसा टाइम होता है जिसमें ये खूब पैसे कमा लेते हैं।
सिर्फ एक मेहंदी से। और मुझे लगता है पैसे वेस्ट कि भाई एक मेहंदी के लिए इतने पैसे लगाना। तो मैंने तो ये सोचा है, हमने इवन पूरे स्टाफ ने, कि मेहंदी लगवाएंगे पर जो रीजनेबल रेट लेगा उससे। तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें रेट लगाने की। वो कहते हैं ना, शहर बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, वो वाली चीज़ हमारे साथ आज हुई। जो हमारे स्कूल में खाना बांटने वाली आती है वो ही मेहंदी लगाती है। हमें पता ही नहीं था इस बात का। तो जब पता किया तो मैंने उनसे कॉल पे बात करी तो वो अग्री कर गई, वो भी रीजनेबल रेट पे, ज़्यादा नहीं, 100 रुपये का एक हाथ है। उसने मांगे तो 300 थे, पर मैंने उसे मना कर दिया कि ये मत सोचियो कि हम टीचर हैं तो तुम्हें लूट लेगी, मेहंदी की हम ला के दे देंगे तो इससे बढ़िया, पर मेहंदी तो सही लगा। तो वो 100 रुपये हाथ मान चुकी है, तो मुझे तो बेस्ट लगा। परसों हमने उसे मॉर्निंग का टाइम दिया है, देखते हैं वो मॉर्निंग पहुंच पाती है नहीं पाती। फिलहाल तो माइंड सेट है कि अब मेहंदी उससे लगवानी है। अगर नहीं आ पाएगी तो फिर तो एक ही चांस है, अपने हाथ से मेहंदी लगानी पड़ेगी। ठीक है, पर मेहंदी पे इतना पैसा वेस्ट करना मुझे बेवकूफ़ी लगती है, क्योंकि मेहंदी वो चीज़ है जो कुछ घंटों में या ये लगा लो कुछ दिनों में उतर जाती है। तो ऐसी चीज़ें कोई फायदा नहीं है कि इतने पैसे खर्च करें हम इन चीज़ों पे। और मेहंदी देखता कौन है? हम ही देखते हैं उस मेहंदी को, बार बार अपने हाथ को उठा उठा के देखते रहते। तो ये फालतू के हैं पैसे। तो अगर यूज़ ही करना है तो कपड़ों में कपड़े कर लो, ज़्यादा खाने पीने की चीज़, या फिर फालतू नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरा तो ये मानना है, मेहंदी पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अब परसों का वेट है, मेहंदी वाली कल आएगी स्कूल में खाना बांटने, तो उससे एक बार दोबारा बात करूंगी कि वो रेडी है या नहीं है, नहीं तो फिर अपनी कीप लाके हम खुद लगाएंगे। और हमारी सबसे बड़ी बात है, करवा चौथ की कोई छुट्टी नहीं है, स्कूल जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हेडेक है। देखते हैं, हम तो सोच रहे हैं हम टीचर सारी छुट्टी करेंगे, लेडीज़ हम नहीं जाएंगी स्कूल, क्योंकि एक त्यौहार पे हमें छुट्टी ना मिले ये तो बेवकूफ़ी है। गवर्नमेंट क्या सोच रही है मुझे समझ नहीं आता। हमारे धीरे धीरे सारे त्यौहार, रक्षाबंधन की हमारी छुट्टी कैंसिल कर दी थी इन्होंने, और अब इन्होंने करवा चौथ की नहीं करी, उसकी छुट्टी कैंसिल कर दी। तो हम तो लेडीज सोच रही है ना जाएं हम। जेंट्स है कितने, गिने चुने 2-3 हैं टीचर्स जेंट्स, तो बेस्ट है हम लोग लेडीज अपने घर में रह के पूजा करेंगी, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमने यही डिसाइड किया। और बस अब मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और मैं क्या बनाऊंगी वो एक सस्पेंस है, ठीक है, मैं बताऊंगी, सीधा आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे मैंने खाना बना दिया है, सबका रेडी कर दिया है, और बच्चे यहाँ बैठ के खाना खा रहे थे। चीकू वंशु दोनों बैठे हुए हैं। इनकी रोटियों पे नूनी घी लगा रखा है, और ये इन्हें बहुत पसंद है, घी हो या नूनी घी हो, बहुत टेस्टी। तो वो यही कह रहा था कि मम्मी रोटियों के साथ घी बहुत टेस्टी लग रहा है, और आप देखो सब्जी कैसे लगाता है। चीकू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सब्जी ना खाना। वंशु तो फिर भी खा लेता है, पर चीकू को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सब्जी खाने से। और यहाँ पे वंशु मेरे से बोल रहा था कि आपने व्लॉग में ये क्यों डाला है कि वंशु हुआ परेशान। मैं कहाँ परेशान था? तो मैं इससे कह रही थी परेशान तो बाल कटिंग से था। करा तो मेरे बाल बड़े ही तो हैं, छोटे हैं, छोटे बड़े करवाने थे। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। तो मैं ऐसे कह रही थी आराम से खाना खा। और ये देखो इनकी रोटियों में घी है, और इन्हें बहुत पसंद है रोटी में घी हो तो। और गरम गरम रोटियाँ आजकल बच्चों को अच्छी भी लगती है, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है, और जैसे ठंडा मौसम होगा गरम रोटी का अलग ही स्वाद होता है। तो अब मैं इन्हें यही बोल देती हूँ साथ के साथ, तुम रोटी खाओ तो तुम भी गरम गरम, और ज़्यादा रोटी भी खाई जाती है, बच्चों का सही पेट भर जाता है। वरना ठंडी रोटी तो मुश्किल से 1 रोटी खाई गई, 2 रोटी खाई गई, हमसे ही नहीं खाई जाती। तो ये तो बच्चे हैं, वो ये टेस्ट की बात हो जाती है कि बच्चों को खाने में स्वाद आना चाहिए। और अगर गर्म रोटी से स्वाद आ रहा है और बच्चे पेट भर के खाना खा रहे हैं, तो इससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। क्योंकि बच्चों का पेट भर गया तो ये लगा लो शांति सी हो जाती है कि हाँ बच्चे ने खाना खा लिया है, वो फ्री हो गए हैं। बच्चों का खाना बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशन मिल जाता है इन्हें। तो मैं तो पहले इन्हीं को कहती हूँ, मैं तुम गरम गरम रोटी खाओ, सबसे बढ़िया है यही रहेगा मेरे लिए, मैं फ्री हो जाऊंगी तुमसे। तो रोटी मैंने बना दी है, अब मैं बनाऊंगी जो मेरे को अपने लिए खाना था, जो मुझे खाना था वो। तो मैं कैसे बनाती हूँ उसको आप देखते जाइए और मुझे बताना। खैर मुझे तो जैसे मेरे को आता है बनाना, मैं वैसे बना के खाती हूँ, और मुझे लगता भी टेस्टी है। मैं सिंपल सोबर बनाती हूँ, पर मेरा फेवरेट होता है वो। तो अब मैं बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैं क्या बनाऊंगी।
तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें तेल डाल दिया। हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं। और ये देखो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च बारीक और गाजर बारीक बारीक काट रखी थी। आप इससे थोड़ा बहुत हिंट ले सकते हो कि ये शिमला मिर्च और गाजर किस में यूज़ होती हैं, तो आप थोड़ा बहुत समझ भी गए होंगे। तो ये सरसों के तेल में मैं फ्राई कर रही थी, हल्की सी की भी थोड़ी सी गल जाए। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, तो ये नमक डालने के बाद और भी अच्छी तरह जल्दी गल जाएंगी, टाइम नहीं लगेगी गलने में। और जो ये सरसों का तेल है, ये सरसों का तेल हम खुद निकलवा के लाते हैं, दुकान से नहीं खरीदते हैं। हम जाते हैं और अपने आगे निकलवाते हैं सरसों से, तो फ्रेश होता है। वैसा नहीं होता कि भाई कुछ मिलावट है। तो और सेफ भी है, रिफाइंड से बहुत बढ़िया है सरसों का तेल, और सेहत के लिए भी अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने नहीं देता, सबसे बड़ी बात है, हार्ट अटैक से बचाता है। तो इसलिए हम तो रिफाइंड रखते ही नहीं है, सरसों के तेल का यूज़ करते हैं। और यहाँ मेरी ये देखो, मैंने ये अब आप समझ गए होंगे, मैं बना रही हूँ नूडल्स। हाँ, मैं नूडल्स बना रही हूँ। और ये मैंने यहाँ पे नूडल्स बॉईल करके रख दी थी। और मेरे अब देखो, शिमला मिर्च और गाजर ऑलमोस्ट पक चुकी थी। फिर मैंने ये जो उबाली थी इनको डाल दिया, और देखो कितनी परफेक्ट उबली हैं ये भी। इनको उबालने के लिए मैंने थोड़ा सा तेल भी डाल दिया था, और बहुत बढ़िया उबल गई, खिली खिली सी। और इन्हें मैं देखो 2 चम्मचों का, एक फोक का और एक बड़े स्पून का यूज़ कर रही हूँ मिलाने के लिए। और ये देखो मैं कैसे मिला रही हूँ। इनको मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, सबसे बड़ी बात है, इसलिए बड़े ध्यान से इन्हें मिलाना पड़ता है, क्योंकि ये टूट भी जाती है तो फिर टूटी टूटी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने बहुत ध्यान से मिला रही थी यहाँ पे कहीं ये टूट ना जाए। और अब इसमें मैं थोड़े बहुत मसाले डालूंगी, क्योंकि हम थोड़े बहुत मसाले तो फिर भी डलते ही हैं, और विनेगर वगैरह है वो तो है ही। ये मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया, और ये लाल मिर्च, क्योंकि थोड़े स्पाइसी अच्छे लगते हैं ये। और ये है थोड़ा सा गरम मसाला। ये चीज़ें नहीं पड़ती, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा टेस्ट के लिए डालती हूँ। और ये है मेरे इस्कॉन का मसाला, जो सात्विक होता है प्रॉपर। तो मैं ये टेस्ट लाता है, ये पास्ता हो या फिर नूडल्स हो, इनमें टेस्ट ले आता है ये। और अब मैं डालूँगी अपनी रेड सॉस, जो ये नूडल्स के लिए होती है, ये वाली सॉस। थोड़ी सी, सिर्फ ये थोड़ी डाली जाती है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा रंग छोड़ देती है। और ये है विनेगर, ये सिर्फ आधा ढक्कन डालूंगी, क्योंकि ये बहुत खट्टा कर देता है नहीं तो। और मेरा पहले ही गला ख़राब है, तो इसलिए आधा ढक्कन बहुत है ये। अब इन्हें मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। और ये देखो मिक्स कर रही हूँ, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। जब नूडल्स अगर सही परफेक्ट गल जाएं, परफेक्ट पक जाएं, तो अपने आप ही चीज़ें सही बन जाएंगी, नूडल्स बढ़िया बन जाएंगे। अगर वो नूडल्स ज़्यादा पक जाए और टूट जाए, वो अच्छी नहीं लगती वो। तभी बिल्कुल परफेक्ट थी, खिली खिली सी। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट 2 मिनट के लिए और मैं मिलाऊंगी इसे, और ये फिर पक के रेडी है मेरी। और एक चीज़ और, आप देखिएगा मैं इसे किस में खाऊंगी डाल के। अब आप कहेंगे ये तो प्लेट्स में ही खाए जाएंगे, तो मैंने एक्चुअली मैं आपको दिखाऊंगी मैं किस में खाऊंगी। ये भी एक सस्पेंस है, क्योंकि मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया था। अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं इन्हें किस में डाल के खाऊंगी। देखो मेरी नूडल्स बिल्कुल पक के बन गई है, मंदी आंच पे थोड़ी देर छोड़ दिया है इसे, और ये बिल्कुल रेडी है। पहले मैं इनका भोग लगाऊंगी, और साइड में मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रखा है भगवान को भोग के लिए। और अब देखिए मैं कैसे खा रही हूँ। तो ये है मेरी पत्तल। मैं पत्तल में खाना खाती हूँ, क्योंकि मैंने कार्तिक में व्रत लिया है कि मैं नीचे ज़मीन पे बैठ के और पत्तल में खाना खाऊंगी। और ये बच्चे हैं, इन्होंने खाना खा लिया था, पर इनके लिए मैंने थोड़ी सी बनाई थी, मैं तुम भी टेस्ट कर लो। और ये कह रहे थे कि मम्मी हमें भी रोज़ इस पत्तल में देना, हमें अच्छा लगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।